अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। तो संडे के एपिसोड में डबल एलिमिनेशन हुआ है एंड आपको तो पता ही है, मैं काफ़ी पिछले महीने से ब्रेक पे थी एंड ऐसे में मैं कोई भी इंडियन आइडल की वोटिंग डिटेल्स या पॉपुलैरिटी डिटेल्स जो है अपडेट नहीं दे पा रही थी। लेकिन जिस तरीके से मेरे पास वोटिंग डिटेल्स आती थी, जिस तरीके से पॉपुलैरिटी रैंकिंग आती थी, तो उसके बारे में तो मुझे इतना आइडिया होता था कि हाँ भाई, नेक्स्ट एलिमिनेशन ये होगा एंड इसको सबसे ज़्यादा कम वोट्स मिले हैं। और एक बात मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जो एलिमिनेशन है वो दो चीज़ पर बेस्ड होता है, एक तो जनता के वोट्स और दूसरा जो है जजेस के स्कोर्स एंड प्लस जो तीसरा इम्पॉर्टेंट सबसे पॉइंट माना जाता है वो होता है टीआरपी एंड प्लस अनदर पॉइंट है कि आपका फेवरेटिज्म हम सब जानते हैं कि हर शो में होता है एंड ऐसे में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं वोट्स को एंड एलिमिनेशन को भी जब तक फिनाले ना आए। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि फिनाले के दिन जो है जितने भी वोट्स मिलते हैं, जनता के वोट्स पूरा का पूरा टोटली उस पर डिपेंड होता है डिसीजन एंड फिर उसके बाद जो है विनर डिसाइड किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप चाहे जिसको भी निकाल दो, रीज़न होगा जनता के स्कोर्स एंड XYZ, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि उस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जो है फिनाले तक पहुंचाना कैसे न कैसे तरीके से। तो यहाँ पे संडे के एपिसोड में एलिमिनेशन हुआ है, वो भी डबल एलिमिनेशन, बिकॉज फिनाले नज़दीक आ रहा है एंड सुपरस्टार सिंगर 2 भी जो है, आई मीन 3 जो है उसे भी लॉन्च करना है, तो इसलिए जो है डबल एलिमिनेशन हुआ है। एंड जो डबल एलिमिनेशन हुआ है, जो 2 कंटेस्टेंट आउट हुए हैं, उनका नाम देखकर मैं शॉक हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। बिकॉज जो भी बॉटम में थे यानी कि ओबॉम, मेनुका एंड उत्कर्ष, ये 3 कंटेस्टेंट हैं जिन्हें हमेशा से ही टॉप 3 में इनकी वोटिंग नंबर्स पे रहे हैं। यानी कि अगर हम टॉप 3 की बात करें, जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते थे वो उत्कर्ष, ओबॉम एंड मेनुका होते थे। लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ कि तीनों को जो है सडनली आपने बॉटम में डाला एंड फिर इन तीनों में से 2 को एलिमिनेट कर दिया जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो थोड़ा सा एनालाइज़ किया है एंड सारी चीज़ें सोची है, समझी है। अब आपके लिए पॉइंट लाई हूँ कि आखिर इनका एलिमिनेशन क्यों हुआ है, रीज़न्स क्या हो सकते थे, क्या वजह थी एंड वो सारी बातें। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले इन्होंने जो है एलिमिनेट किया मेनुका को, ये कह कर के मेनुका आपको सबसे कम वोट्स मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेनुका ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं एंड वो उनको जनता इतना प्यार कर रही है कि उनको जो है प्रभास की मूवी में उनका एक हिंदी वर्जन गाना भी रिलीज़ हो चुका है जो कि सालार मूवी का है। एंड आप सोचो उस कंटेस्टेंट को क्या वोट्स नहीं मिलेंगे? आप जाके सोशल मीडिया चेक करो कि, और आप हर एक वीडियो चेक करो जहाँ पे ऑडियंस जो है मेनुका को सपोर्ट करी और मेनुका को विनर बनते हुए देखना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ उनका एलिमिनेशन क्यों हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि आप शो में क्यों आते हैं, कंटेस्टेंट शो में क्यों आता है, ताकि उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले बॉलीवुड की एंड वो उसका नाम हो। लेकिन जब शो में उन्होंने एंट्री मारी मेनुका ने, और फिर बाद में उनको जब ये प्रोजेक्ट मिला, तो जो मेन विनर बनने का जो एक मोटिव होता है कि आपको बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स मिले, आपको एक फेम मिले, वो ऑलरेडी मेनुका को मिल चुका था। तो इसकी वजह से जो बाकी डिज़र्विंग कंटेस्टेंट है, जिनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए बॉलीवुड में, जिनको एक फेम चाहिए, उनके लिए फिर वो ये शो मायने रखता है। तो जो मेनुका के लिए विनर बनने के लिए चाहिए था वो तो मेनुका को ऑलरेडी मिल गया था, तो इसकी वजह से जो है मेनुका को एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन सबसे हाईएस्ट वोट जो है मेनुका को मिलते थे। और यहाँ पे जो फेम और जो प्रोजेक्ट जो बॉलीवुड में एक ड्रीम होता है, सोचो प्रभास की मूवी में आपको गाना मिला है, वो भी हिंदी वर्जन में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी
आइडल के सीज़न्स हो चुके हैं, उसमें अभी तक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी भी विनर को नहीं मिली है। तो यहाँ पे जो मेनुका को विनर बनने के बाद मिलना था, वो विनर बनने से पहले मिल गया। तो इसकी वजह से मेनुका को एलिमिनेट कर दिया गया है, ताकि जो भी विनर बने मेनुका के अलावा उसको बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स मिले और उसको फेम मिले। तो ये एक वजह है मेनुका को एलिमिनेट करने की। और दूसरा कंटेस्टेंट जो आउट हुआ है वो है उत्कर्ष। उत्कर्ष भी एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था एंड सोशल मीडिया पर, एंड ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। लेकिन बात वहीं पर ही आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके फैंस होते हैं लेकिन आप जो है वोट नहीं करते हैं ये सोचकर अरे ये तो पॉपुलर है, इसको तो दूसरा कोई वोट कर देगा, लेकिन एक्चुअल में ये सोचते सोचते जो है उनको वोट्स ही नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है जहाँ पर उत्कर्ष की ऑडियंस है, जहाँ पे उत्कर्ष को वोटिंग में भी लास्ट टाइम जब मैंने आपको वोटिंग डिटेल्स बताई थी तो उत्कर्ष टॉप पे थे, एंड फिर बाद में उत्कर्ष जो है उसके बाद से उनकी वोटिंग भी कम होती गई। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उत्कर्ष को एक्चुअल में कम वोटिंग मिले होंगे। बाकी अगर मैं ओबॉम की बात करूँ तो ओबॉम को इसलिए रखा गया क्योंकि वो टॉप में ही रहते थे हमेशा, टॉप 3 में वोटिंग में भी। तो कहीं न कहीं एक फैंस को ये एक झटका देने के लिए फॉर द टीआरपी कह रहे हो ओबॉम जो है बॉटम में है, तो इससे उनको और ज़्यादा जो है एक फैंस को एक सीख मिलेगी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा और वोट करो। लेकिन इससे क्या होता है ना कि जो कंटेस्टेंट होता है उसका जो एक कॉन्फिडेंस है वो लो होता है कि अरे मैं तो बॉटम में कहीं मैं निकल ना जाऊँ, तो उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट जो है परफॉर्मेंस पे भी आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो टॉप 3 कंटेस्टेंट है उनको जब एलिमिनेशन जोन में लाया गया तो मुझे तो बड़ी हंसी छूट गई कि सेम ऐसी चीज़ जो है पवनदीप राजन के वक्त भी होती थी, जहाँ पे पवनदीप टॉप में होते थे और उनको जो है बॉटम में लाया जाता था एंड फिर वो विनर बने। सोचो जो बॉटम में है वो विनर बन जाता, तो आप खुद सोचो कि वो खुद अपने आप को एक्सपोज करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आप वोट करते रहिए एंड मेनुका निकल गई क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो इसलिए उनको शो से हटा दिया गया है। बाकी उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष भी टॉप 2 में आने के काबिल थे, लेकिन वहाँ पे भी मुझे लगता है वो टॉप 2 में किसी और को लाना चाहते थे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, इस वजह से जो है उत्कर्ष एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या ये फेयर था या अनफेयर था? मेरे हिसाब से टोटली अनफेयर था इनके लिए, बिकॉज भले मेनुका को कुछ भी मिले बट आइडल की ट्रॉफ़ी तो अलग ही लेवल की होती है। जब आप विनर बनते हो तो वो एक टैग मिल जाता है आपको, भले आप कितने भी प्रोजेक्ट क्यों ना करो। तो ऐसे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।